बैक टू माई अनदर वीडियो। पिछली व्लॉग में मैंने आपको सिमसा माता के मंदिर के बारे में बताया था। इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं और अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा रास्ता है। आपको कहीं से भी पठानकोट के लिए ट्रेन लेनी है। पठानकोट आपका जम्मू के रास्ते पर पड़ता है और मेरे ख्याल से सभी रेल मार्गों से वहाँ के लिए ट्रेन अवेलेबल होती है। तो आपको पठानकोट उतरना है और पठानकोट से आपको बाई बस बैजनाथ जाना है। बैजनाथ में शंकर भगवान का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है और फिर बैजनाथ से बस चेंज करके आपको सिमसा माता मंदिर के लिए बस मिलेगी वहाँ से। मतलब आप बाई बस जाओगे तो ये टोटल 7 आवर्स का रास्ता है। और अभी तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ब्रिज टूटने की वजह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अदरवाइज़ वहाँ ट्रेन भी जाती है। आपने सुना होगा ज्वाला देवी का मंदिर भी उधर ही पड़ता है। तो आप पठानकोट से बाई ट्रेन भी बैजनाथ जा सकते हो, बट बस से वहाँ तक की दूरी 5 घंटे की और ट्रेन से वहाँ की दूरी 7 घंटे की है। और फिर बैजनाथ से आपको सिमसा माता मंदिर के 2 घंटे लगेंगे, मीन्स टोटल 9 घंटे। अगर आप बस से जाते हो तो आपको 5 घंटे लगेंगे और 7 घंटे लगेंगे। और आप अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको 9 घंटे लगेंगे। बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी है, मुझे बस में वॉमिटिंग आती है, पहाड़ी रास्ता है घुमावदार, तो नहीं जा सकते। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप वहाँ वो कन्वेंस लेके जा सकते हो। उसके बाद आपको मंदिर पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप में सबसे ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचकर वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, 300 सीढ़ियाँ हैं कम से कम, उनसे आपको नीचे उतरना है। और वहाँ पे कुंड है, कहते हैं, मान्यता है कि माता रानी उसी कुंड में रोज़ नहा के और मंदिर में जाती हैं। तो वो 300 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना है, वहाँ नहाना है और नहाने के बाद आपको मंदिर आना है और मंदिर में ही आपको रहना है। मतलब मंदिर उनका 3-4 मंजिल का है। उस मंदिर में आपको एक स्थान दिया जाएगा, आप वहीं रहो और वहाँ पे बस आपको रहना है। खाना पीना कुछ भी नहीं है जब तक आपको सपना ना आ जाए। कि वहाँ पे मान्यता है कि माता रानी हमें नींद में सपना देती है। जब आप उस मंदिर में सोओगे तो माता रानी आपके सपने में आएंगी, चाहे वो आपकी सास के रूप में, माँ के रूप में, मतलब किसी ना किसी महिला के रूप में आएंगी और आपको कोई ना कोई फल है या सब्जी है या फूल है वो दे के जाएंगी। इवन आप उस जो भी आपको सामान मिल रहा है सपने में, आप उस इंडिकेशन से भी यहाँ तक जान सकते हो कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। आप लोगों को मेरी बातें लग रही होंगी कि ये सब आज इस साइंस के युग में संभव नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। आई एम ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ बीएड और मैं पिछले 14-15 सालों से टीचिंग कर रही हूँ। तो जब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ तो वास्तव में साइंस कितना भी डेवलप हो जाए पर दुनिया में भगवान नाम की चीज़ है। और साइंस भी आपको तभी कुछ दे पाता है जब उसमें भगवान की इच्छा होती है। तो आपको इस मंदिर में जाना है और आप जब सो जाओगे, फिर सोने के बाद आपको जब तक सपना नहीं आता है, वो 1 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, आपको खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। और आपको वहाँ से प्रसाद में मिश्री मिलती है, सिर्फ मिश्री और पानी पीना है। और अगर 1 दिन में सपना नहीं आया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको फिर उठना है, फिर जाना है, नहा कर आना है और फिर उस मंदिर में सो जाना है। और आपकी आस्था में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी तो माता रानी आपको 1 घंटे में भी सपना दे देंगी। मेरे केस में ऐसा हुआ, मैं 4 दिन रही, 4 दिन मुझे कोई सपना नहीं आया। मुझे लग रहा था सपना नहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी है, मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, ऐसा कुछ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं 4 दिन वहाँ रही, फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पंडित जी ने मुझसे बोला भी कि आप रुक जाओ अभी, आप बाद में चले जाना। लेकिन मैंने पंडित जी को भी यही बोला कि अगर इनको देना होगा तो बिना सपने के भी दे देंगी और नहीं देना होगा तो मैं 2 दिन और भी यहाँ रुक जाऊँगी तो नहीं देंगी। मैं 4 दिन वहाँ से रुक कर आई, मगर मुझे बिना सपने के भी आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, जो मुझे वहाँ उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आपको वहाँ पर सोना है और सोने के बाद जब आपको सपना आ जाए तो जाइए माता रानी के दर्शन कीजिए और घर वापस आ जाइए। उसके बाद जब भी आपको बच्चे हों आप उनको दर्शन कराने ज़रूर लेकर जाइए। और वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि आपको कोई खर्च नहीं करना है। मतलब आपका आने जाने का जो भी किराया लगेगा वो लगेगा, उसके अलावा वहाँ भंडारा चलता है,
नाश्ते का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो पूरा एटमॉस्फेयर एकदम घर जैसा लगेगा। और नवरात्र के समय आपको जाओ तो आप पूरे इंडिया के हर स्टेट से वहाँ पे लोग आते हैं, हर जगह से आपको, कश्मीर टू कन्याकुमारी वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे। एक बड़ा सा मेला लगता है। क्यों, इवन आप यूट्यूब पे और भी चैनल्स पे सर्च करो तो वहाँ पर आपको चाइना से भी एक लेडी आई थी, उसको भी सपना आया। और हाँ, ऐसा होता है कि अगर माता रानी को आपको नहीं देना है, वो नहीं चाहती कि आप माँ बनो इस जन्म में, तो क्या होता है, वो सपना तो नहीं आता है, मतलब सपने में आपको ऐसा आता है कि आपको कोई लोहे की चीज़ मिल गई है या कोई पत्थर दे दिया है या ऐसा कुछ दे दिया है। अगर ऐसा कुछ मिलता है जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि आपको बेबी नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर आप मंदिर में रुकते हो तो आपके पूरे शरीर पर लाल लाल से दाने और चकत्ते, आपको इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप उस मंदिर को छोड़कर भाग जाते हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह माता रानी ने मेरी झोली भरी है, आप एक बार मुझ पे ट्रस्ट करके देखो। अगर आप सारी तरफ से आशाओं को हार गए हो तो आप लोग एक बार प्लीज़ माता रानी के मंदिर विज़िट करो, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कि हाँ ऐसा होगा। कहते हैं ना कि अगर भक्त अपनी ज़िद पर आ जाए तो भगवान को देना ही पड़ता है। तो आप जाओ और वहाँ पे जाने के बाद जैसा जैसा मैंने कहा है आप उसे फॉलो करो। और बाकी भी वहाँ पे आप लोगों को, बहुत लोग वहाँ के पंडित बहुत अच्छे हैं और हर सभी कोऑपरेट करने वाले। और आप वहाँ जाओगे तो देखोगे आप जैसे वहाँ पे आपको हज़ारों मिलेंगे। तो आप जाओ। आप वैसे तो पहले ये था कि आप नवरात्र में ही जाओ क्योंकि 9 दिन माता रानी के होते हैं, बट अब तो आप कभी भी जा सकते हो। अगर नवरात्र में जा सको तो और अच्छी बात है। जाओ, दर्शन करो, मंदिर में सो, भगवान करे आप सभी को सपना आए, आपको सपने में सब कुछ मिले और घर पे आके आपकी झोली में भी वही फल आपको माता रानी दे। इसके अलावा कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।